ब्रिटेन, हमारी भूमि आपके शासन में सदियों के दर्द से गूंजती है। शोषण के निशान गहरे हैं। हो सकता है कि हम थोड़े कठोर हों, लेकिन हमने आपके लिए कुछ बुनियादी ढांचा छोड़ा है ना? बुनियादी ढांचा जलियांवाला बाग या अकाल में खोई अनगिनत जिंदगियों की पीड़ा को नहीं मिटाता। हमने सोचा था कि हम सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम अपने द्वारा पहुंचाए गए कष्ट के प्रति अंधे थे। गांधी अंधेरे से उभरे और उत्पीड़न के सामने अहिंसा का उपदेश दिया। यह आशा की किरण थी। हमने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका जज्बा अटूट था। हमें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पासा पलट रहा है। स्वतंत्रता का संघर्ष केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह गरिमा और आत्मनिर्णय की पुकार थी। जैसे जैसे गति बढ़ती गई, हमने अनिच्छापूर्वक अपरिहार्य को स्वीकार कर लिया। हालांकि विभाजन एक दर्दनाक विदाई उपहार था। बस अब बहुत हो गया। मैं किसी भी कीमत पर आजादी लेकर रहूंगा। हे ब्रिटिश, मुझे आजादी दो। मैं तुम्हारे अत्याचार और नहीं सह सकता। हा हा हा, आप आजादी सिर्फ सपनों में ही ले सकते हैं। ओह, सच में तो ये लो। हाँ, अब मैं एक स्वतंत्र देश हूं, लेकिन मुझे डर है कि धार्मिक मुद्दों के कारण मेरा देश खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं अपनी जमीन को अलग अलग हिस्सों में बांट दूंगा। अरे तुम छोटे बच्चे मेरे साथ आओ। मैं क्यों शामिल होऊंगा? मैं किसी से नहीं जुड़ूंगा। जुड़ना तो पड़ेगा बच्चा। अरे भारत, मेरी मदद करो। पाकिस्तान मुझे मारना चाहता है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। अरे भारत, तेरी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर पर कब्जा करने की? कश्मीर तो मेरा है। हाँ हाँ, तुम्हारे सपनों में। तुम दोनों कश्मीर के लिए लड़ना बंद करो। मैं कश्मीर को तुम दोनों में बांट दूंगा। हे पाकिस्तान, मुझे आजादी दो। आजादी तो बेटा कभी नहीं मिलेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा तुम उसको आजादी? आजादी तो तुम्हें उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अरे पूर्वी पाकिस्तान, अब तुम एक स्वतंत्र देश हो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम बांग्लादेश है और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।